हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे एस्किमो जनजाति की, और एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि एस्किमो क्या आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। वो कोई रोज़गार या व्यापार तो करते नहीं, क्योंकि उनके वहाँ ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, कोई सिचुएशन नहीं है वहाँ पे। तो वो ज़्यादातर जो खाना है वो शिकार से ही अपना लेते हैं। तो यहाँ पे उनके आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे मुख्य जो पहला पॉइंट है वो है आखेट यानी शिकार। आखेट और शिकार उनका लगभग 3 कालों में होता है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल यहाँ मुख्य है। इसके बीच में एक बसंत ऋतु आती है, तब भी ये करते हैं थोड़ा बहुत शिकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीतकालीन आखेट की। शीतकालीन आखेट, अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि इसमें कुछ शब्द आएंगे जिनका अर्थ आपको जानना होगा, और पर्टिकुलर इन शब्दों पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कयाक क्या है, स्लेज क्या है, माऊपाक, हारफून, उमियाक, तिमियाक, ये सारे शब्द आपको इसमें याद करने पड़ेंगे एस्किमो जनजाति में। अब सबसे पहले शीतकालीन आखेट जो है उसकी विधियां हैं। उसकी पहली विधि है शीतकालीन आखेट की, जिस विधि को हम कहेंगे शिकार करने की विधि है, और इस विधि को हम कहते हैं माऊपाक। इस शब्द का माऊपाक शब्द का अर्थ है कि प्रतीक्षा करना, यानी कि वो शिकार की वेट करते हैं, शिकार की प्रतीक्षा करते हैं। वो शिकार कौन? सील मछली। जब समुद्र में वो मछली आएगी तो वो ताक में बैठे रहते हैं। जब सील मछली बर्फ़ में बने, जब सील मछली बर्फ़ में छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं, तब वो वहाँ से श्वास लेने आती है, छिद्रों में श्वास लेने के लिए आती है, तभी उस ताक में रहते हैं। जब वो मछली आएगी तो हम उसका शिकार करेंगे। तब एस्किमो द्वारा रखी, जब सील मछली ऊपर सांस लेने आती है तो वो छिद्र के पास एक हड्डी की छड़ लगा देते हैं। जब मछली घूमती है तो वो छड़ हिलती है, उससे वो अंदाज़ लगा के और शिकार करते हैं। और एस्किमो अपने हथियार, जिस हथियार का वो प्रयोग करते हैं उसका नाम है हारफून। देखिए, हमने 2 शब्द के बारे में देख लिया है, माऊ पाक विधि, और उसमें एक हथियार काम में लेते हैं, उस हथियार का नाम है हारफून। ये सील मछली का शिकार करते हैं। अब दूसरी विधि शीतकाल में ही एक दूसरी विधि है, इसमें तो वो प्रतीक्षा करते हैं मछली की। और दूसरी विधि है इत्तुर पार्क। इत्तुर पार्क में वो करते हैं, शिकारियों द्वारा 2 छेद बनाए जाते हैं। 2 छेद बनाते हैं, एक छेद में तो वो सील मछली को चारा डाल के बुलाते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक छिद्र में चारा डाल के सील मछली को बुलाता है, और दूसरे छिद्र में संकेत मिलते ही ध्यान रखता है। जैसे ही सील मछली उस घास की तरफ, चारे की तरफ निकलती है, तो वो उस दूसरे छिद्र से हारफून से, उसी हथियार से शिकार करते हैं। हारफून से वो उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये जो हारफून है ये हड्डियों के बनाए हुए होते हैं हथियार, क्योंकि लकड़ी तो यहाँ पे इस जगह पे कम मिलती है। ये ज़्यादातर जो हड्डियों से ही बनाते हैं, जानवरों की खाल और हड्डियों से ही अपने सारे सामान बनाते हैं ये। अब सील मछली, मैंने आपको बताया कि सील मछली एस्किमो के लिए वरदान होती है। सील मछली से वो भोजन भी बनाते हैं। सबसे पहले उनको भोजन मिलता है सील मछली का मांस से। फिर सील मछली की जो चर्बी होती है, जो मांस होता है, वो जलाने में भी काम में लेते हैं, यानी कि पकाने में भी काम में आता है। जैसे लकड़ी जलती है उसी तरह वो उसकी चर्बी को जलाते हैं। उसकी चर्बी बहुत देर तक जलती है और बहुत ताप भी ज़्यादा होता है उसका। उसके अलावा वो सील मछली की खाल, यानी उसकी मर जाने के बाद उसकी चमड़ी भी हटाते हैं, उससे कपड़े बनाते हैं और तंबू बनाते हैं। उसके अलावा उसकी जो हड्डियाँ होती है उससे वो हथियार बनाते हैं, और उसके जो मांस है उसका भी वो प्रयोग करते हैं खाने के लिए। और उसके रक्त के अंदर जो छोटी छोटी उसकी तांत होती है उसको धागे के रूप में भी वो काम में लेते हैं। इसका मतलब सील मछली के अंग, हर एक अंग का वो प्रयोग करते हैं एस्किमोज। अब हम बात करेंगे इसके शीतकालीन, हमने आखेट की बात की। अब हम बात करते हैं बसंतकालीन आखेट। मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक उत्तोक कहते हैं। ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। मार्च में सील मछलियाँ सांस लेने के लिए बाहर आती है, धूप सेकने आती है, तो ये एस्किमोज का शिकार कर लेते हैं। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं। अभी हमने माऊ पाक और इतुर पाक के बारे में पढ़ा, अब है उत्तोक कहा जाता है ग्रीष्मकालीन। इन सारे शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा हमको। ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं, शिकारी कुत्तों की मदद से उनको पकड़ते हैं। अब एक नाव का ये प्रयोग करते हैं जिसका नाम है कयाक, जो चमड़े से बनी हुई नाव होती है। हड्डियों का भी इसमें प्रयोग होता है।
सील मछली के चमड़े से या वॉलरस मछली के चमड़े से ये नाव बनाई जाती है। अब है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट में एस्किमो लोग कैरिबो यानी रेंडियर या बारहसिंगा, इसका धनुष बाण से शिकार करते हैं। गर्मी के अंदर वो मछलियों का शिकार करने के बजाय इसका रेंडियर का शिकार करते हैं। और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसकी हमने शुरू में बात की थी, जैसे खरगोश, बतख, चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक कर करते हैं। रेंडियर इनके संपत्ति का प्रतीक होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि रेंडियर, हर जिस एस्किमो के पास रेंडियर होता है उसे अमीर माना जाता है। अब भोजन, अब हम बात करेंगे उसके आर्थिक क्रियाकलाप में। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि वो शिकार कैसे करते हैं, आखेट। दूसरी बात है कि ये भोजन क्या करते हैं। भोजन में मैंने आपको बता दिया, इनके नाम से, एस्किमो के नाम से ही पता चलता है कि एस्किमो यानी कच्चा मांस खाने वाला। तो ये कच्चा मांस खाते हैं। सील मछली, वेल मछली, सी लॉइन जिसे वालरस मछली जैसे छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। और गर्मियों में ये दूसरे जीव जंतुओं का भी शिकार करते हैं। अब इनके वस्त्र, कैरिबो की खाल से, भालू के समूह से, कैरिबो यानी रेंडियर की खाल से और भालू के जो समूर होते हैं उससे ये स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। एक समान वस्त्र पहनते हैं। स्त्री पुरुषों के कोई अलग अलग वस्त्र नहीं होते हैं। तो इन वस्त्रों के क्या क्या नाम हैं, इन नामों को ज़रा गौर से देखिए। तिमियाक तिमियाक एक जर्सी नुमा बहादार वस्त्र होता है। अनोहाक तिमियाक के ऊपर पहनने वाला वस्त्र होता है। कार्मिक या मुकुलस सील मछली की खाल से बने हुए जूते। कार्मिक, ध्यान रखना, इनके जूतों को कहा जाता है जो सील मछली की खाल से बने हुए होते हैं। अब इनके निवास गृह यानी ये अपने घर कैसे बनाते हैं। इनके मकान बर्फ़ के बने हुए होते हैं, पत्थर हड्डियों के बने हुए होते हैं और खालों से बने हुए होते हैं। मछलियों की खालों से, जानवरों की खालों से। इग्लू, शीतकाल में जो बर्फ़ का मकान है उसको इग्लू कहा जाता है। ये आपके बहुत छोटी कक्षाओं में आता है कि एस्किमो कौन से प्रकार के मकान बनाते हैं। तो इग्लू का बर्फ़ का मकान है 5-6 फीट भूमिगत एवं 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ होता है। अब कर्मक जो होता है वो लकड़ी एवं वेल की हड्डियों के ढांचे से बना मकान होता है। प्रवेश द्वार, अब कर्मक इग्लू बनता है बर्फ़ से और कर्मक बनता है लकड़ियों और हड्डियों से बना मकान होता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत अंदर की तरफ होता है, एक सुरंग की जैसे होता है, ताकि इनके घर में कोई भी आसानी से अनजान व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए सुरंग की तरह उसका गेट बनाते हैं। और गर्मी में ये शिकार जब करते हैं तब अस्थायी तंबू भी बनाकर रहते हैं। खाल से तंबू बनाते हैं ये। अब इनके पास जो शिकार करने के लिए यंत्र और उपकरण होते हैं, जो यंत्र और उपकरण ये खुद ही बनाते हैं और हड्डियों से बनाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपको लग रहा होगा ये नाम है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इन पे अलग से प्रश्न आते हैं, छोटे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे कयाक कई बार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। कयाक क्या है? एस्किमो की नाव है, जो हमने अभी बात की थी जब हमने इसके शिकार की बात की थी। ये 5 मीटर, लगभग ये 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है और चमड़े से बनाई जाती है। दूसरा है उमियाक जो बड़ी नाव होती है, कयाक से थोड़ी बड़ी होती है, जो वेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। फिर है हारफून 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार होता है। 1.2 से 1.5 मीटर भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है, इसे शिकार करने में काम में लेते हैं हारफून को। फिर है स्लेज गाड़ी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि स्लेज क्या है। स्लेज एस्किमो की गाड़ी है, वाहन है, बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी है, पहिया विहीन है, इसके पहिए नहीं होते क्योंकि बर्फ़ से फिसलन से ये चलती है और इसको कुत्ते खींचते हैं या फिर कैरिबो खींचता है, रेंडियर खींचते हैं। यह वॉलरस की हड्डियों से बनी हुई होती है। अब इसके समाज एवं संस्कृति, जो समाज और संस्कृति हम बात करेंगे, ये हमने यहाँ पे एस्किमो के सारे आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिए। हमने पहला पॉइंट पढ़ा एस्किमो का जो है निवास क्षेत्र, दूसरा पढ़ा इसके आर्थिक क्रियाकलाप में हमने 5 चीज़ें पढ़ी, और अब आता है समाज और संस्कृति। ये क्योंकि ये समूह में रहते हैं तो इनका छोटे छोटे समाज होते हैं, ग्रुप होते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे समूह में रहना, घुमक्कड़ जीवन, आदिम ढंग से जीवन यापन करना, पुराने तरीके से जीवन जीते हैं, ये घुमक्कड़ होते हैं।
छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनके समाज में भी पुरुष को जो है वो ऊंचा माना जाता है। पितृवंशीय समाज होते हैं, बहुपत्नी प्रथा होती है इनकी, बहुत सारी पत्नियां हो सकती है एक एस्किमो के। उसके अलावा ये जादू टोने में विश्वास करते हैं। ग्रीष्म काल में ये उत्सव व समारोह मनाते हैं। कठोर और शीत ऋतु में भोजन की कमी के कारण जो इनके बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं और अशक्त व्यक्ति जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, जब इनको भोजन की कमी हो जाती है तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो आत्महत्या कर लेता है, ताकि जवान बच्चों को और जवानों को भोजन मिल सके। अब एक इनका मुख्य चीज़ है, इनकी जो भाषा है, जो भाषा बोलते हैं उसको एल्यूट भाषा कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब इनका वातावरण के साथ समायोजन, आपको पता है वो बहुत 0 डिग्री तापमान में रहते हैं वो, तो बहुत मुश्किल है ऐसे तापमान में, इतने कम तापमान में रहना। तो हिम झंझाओं मतलब बर्फीली आंधियों के बावजूद और सूर्य की किरणें इनके उस पर पड़ती है, तो ये बहुत मुश्किल से उसमें रहते हैं बर्फीली आंधियों के बीच में। अब जब सूर्य की किरणें बर्फ़ से टकराती है तो एक तरह का प्रकाश उत्पन्न होता है। वो प्रकाश इनकी आंखों पे पड़ता है, वो चमक इनकी आंखों पे पड़ती है। उससे बचने के लिए आंखों पे एक कवच नाम का एक कुछ कपड़े का हल्का कुछ बनाते हैं, वो पहनते हैं। ये ध्यान रखना कवच किसे कहते हैं। अब क्या एस्किमो की ज़िंदगी में, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन अब आने लगा है क्या? बिल्कुल आने लगा है। इसका अब आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने लगा है 1960 के बाद, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जो हैं देश उनके आसपास हैं, तो इसके कारण इनका संपर्क अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। तो उसके साथ वो उनके थोड़े अस्त्रों में थोड़ा विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। अब ये बंदूक रखने लग गए हैं, ये कयाक नाव, चमड़े की नाव की बजाय ये मोटर से चलने वाली नाव भी रखते हैं। ये सारी ये अमेरिका और इनसे ये आयात करते हैं यूरोप से, और इसके बदले में इनको जो भी बर्फ़ से बनी हुई बर्फ़ के क्षेत्रों में ये रहने से, हड्डियों से जो चीज़ें बनाते हैं उसके बदले में उनको वो देते हैं। तो आयात निर्यात करने लग गए हैं ये अमेरिका और यूरोप से। स्नो स्कूटर, रेंडियर स्लेज की बजाय ये स्कूटर का प्रयोग करने लग गए हैं, स्नो या बर्फ़ पे चलने वाले स्कूटर का। भालू के जो फर और समूर हैं, समूरी उसके ऊपर जो उसकी खाल है उसका ये व्यापार करते हैं, अमेरिकन लोगों को देते हैं यूरोप के, और उसके बदले में उनको ये बंदूक और ये स्कूटर वगैरह चीज़ें मिलती है। तो अमेरिकी की स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण और कनाडा और अलास्का में अब इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन सुविधाओं के कारण अब इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनकी जनसंख्या बढ़ना एक बहुत पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, पर्यावरण को ये हानि पहुंचा रहा है। तो अब हम इसके ये आपका आज का एस्किमो जनजाति का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। इससे हम कुछ संभावित प्रश्न करेंगे। उससे पहले मैं आपको आपकी किताब में जो इससे संबंधित चित्र हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वेट कीजिएगा आप। हाँ जी, ये देखिए, ये आपकी किताब की बात करें हम, कुछ चित्र हैं एस्किमो जनजाति के। ये देखिए, एस्किमो जनजाति का जो है वो मानचित्र, ये कहाँ रहते हैं। तो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में। ये जो आपको लाल जो क्षेत्र दिख रहा है वो सारा एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र हैं। ये अलास्का और कनाडा, ये सारे प्रशांत महासागर है, इधर अंध महासागर है, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है। और ये जो लाल क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं ये सारे एस्किमो के निवास क्षेत्र हैं। ये ग्रीनलैंड है ऊपर। इधर हम बात करेंगे, ये कयाक, ये नाव है कयाक और हारपून इसके हाथ में देखो, महिला के हाथ में ये हारपून हथियार है। एस्किमो द्वारा मछली का शिकार किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे एक चित्र है, जैसा कि इनकी बनावट होती है एस्किमोज़ की, वो देखिए एस्किमो जनजाति की एक महिला का चित्र है जो शिकार करती है, इसके हाथ में हथियार है। ये एस्किमो का बना हुआ बर्फ़ का घर है, इग्लू, जिसकी बात मैंने आपको अभी कही थी। ये
बर्फ़ का घर है। ये रेंडियर है, एस्किमो की जो स्लेज गाड़ी है उसको खींचते हैं, पहिया वाहन गाड़ी है और बर्फ़ पे ये चलती है। उसके अलावा एक और चित्र है, ये है देखो, एस्किमो जनजाति जो ग्रीष्म काल में जो ये तंबू लगा के और अपना घर बनाती है, स्थायी टेंट लगा के, ये इसका एस्किमो का है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं। चलिए, एस्किमो के ये सारे चित्र आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति की, सारी हमने बात कर ली है। अब आपकी अगली क्लास में हम अगली जनजाति की बात करेंगे। तो इसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। ये सारे क्वेश्चन करके आपको उसकी पिक जो है, उसकी फ़ोटो आपको ग्रुप में डालनी है। तो एक बार ये प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। जैसे एस्किमो के शीतकालीन आखेट को समझाइए, उसका शीतकालीन आखेट आपको पूरा करना है। कर्मक क्या होता है? तीसरा प्रश्न, कयाक क्या है? एस्किमो का क्या अर्थ होता है? स्लेज क्या है? एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। एस्किमो के निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं? एस्किमो जनजाति पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। ये बोर्ड में जनरली ये निबंधात्मक प्रश्न आता है, भौगोलिक लेख लिखिए, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज आपके यहीं समाप्त करते हैं हम क्लास। थैंक यू।